नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सोशलाइजेशन। क्या है सामाजिकरण। दिस इज़ नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सोशोलॉजी बट इट ऑल्सो बीइंग टॉट इन साइकोलॉजी एज वेल एज समटाइम्स इन फिलॉसफी। सामाजिकरण, ये जो विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ये न सिर्फ समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है बल्कि साइकोलॉजी और इसके साथ ही साथ कभी कभी फ़िलॉसफी में भी इसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, इस पर चर्चाएं होती हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 मेन बातों को जानेंगे। मुख्यतः सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इंटरैक्शन और सोशल सेल्फ। जब भी सोशल सेल्फ की बात आती है, सामाजिक स्व की बात आती है, तो C.H. कूले और G.H. मीड का नाम आता है। ये 2 नाम आप याद कर लीजिए कि जब भी हम सोशल सेल्फ की बात करेंगे तो G.H. मीड और C.H. कूले का नाम ज़रूर आएगा। क्या है सामाजिकरण? इसमें देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी है, जो सबसे लास्ट में डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखी है, दोनों में एक वर्ड है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। यानी कि सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को, तौर तरीकों को सीखता है। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? क्यों सामाजिकरण की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है? क्यों एक बच्चा जब बच्चे से युवा, फिर युवा से वयस्क और फिर वयस्क से प्रौढ़ यानी कि वृद्ध होता है, तो जीवन के प्रत्येक चरण में, ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा बच्चे से वृद्ध होने की इस आयु काल में, ड्यूरिंग हिज एज फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ ओल्ड एज पीपल, ही लर्न सो मैनी थिंग्स। देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस इन हिज और हर बिहेवियर। जीवन के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक आयु में, प्रत्येक जगह में वो अलग अलग व्यवहार करता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैरिड लाइफ, हर जगह उसका बिहेवियर वेरी करता है। और ये होता कैसे है? सोशलाइजेशन इन द वर्ड, सामाजिकरण की प्रक्रिया आइसोलेशन में कभी नहीं होती। Nobody can being socialized in an complete isolation. He or she learns in the society. माइक्रो लेवल पे उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स, मीज़ो लेवल पे स्कूल और रिलीजियन, और मैक्रो लेवल पे नेशनल एडवर्टीजमेंट, स्टेट, गवर्नमेंट, ये उसको सोशलाइज करते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट भी हमको बहुत कुछ सिखाती है, हम चाहे सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। 3 मुख्य सिद्धांत, पहला कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ का, दूसरा मीड का आई और मी का, और तीसरा फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का इड, ईगो और सुपर ईगो। इसमें से इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाया जाता है, परंतु आज यहाँ हम उसको भी देखेंगे थोड़ा सा। और बाकी कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ और G.H. मीड का आई और मी। आइए समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। स्व क्या है? द परसेप्शन वी हैव ऑफ हु वी आर विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द परसेप्शंस ऑफ द वे अदर्स रिस्पॉन्ड टू अस इन आर मैरियड इंटरैक्शंस। कहने का मतलब सेल्फ क्या है? हम जो अपने, ध्यान से सुनिएगा, हम जो अपने बारे में समझते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या समझता है। हम जो अपने बारे में समझते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या समझता है। इसी को कूले ने कैसे कहा? ये 4 सिद्धांत हैं कि कैसे, कूले कहते हैं कि कैसे हम सामने वाले को दिखते हैं, सामने वाला हमें कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे हमें जज करता है, हम सामने वाले की बात को सुन के कैसा महसूस करते हैं, और अल्टीमेटली इन सारे इंटरप्रिटेशन के बाद हम खुद को क्या समझते हैं। हाउ वी रिस्पॉन्ड आर सेल्फ बेस्ड ऑन आर कलेक्टिव इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम द अदर्स जजमेंट एंड हाउ वी अपीयर टू अदर्स। मतलब सामने वाले ने हमें देखा, उसने हमें जज किया, अपना एक रिस्पॉन्स दिया, हमने अपने मन में कुछ सोचा, उस रिस्पॉन्स को सुन के, समझ के, अब हम क्या सोचते हैं। यही है कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ, स्व का आत्मदर्पण। C.H. कूले के, या एक आम भाषा में कहें, दिस सोसाइटी एक्ट एज अ मिरर टू एन इंडिविजुअल। समाज एक दर्पण, दर्पण आईना, शीशे में आप अपने आप को देखते हैं ना, जिस प्रकार शीशे में आप अपने आप को देखते हैं, फिर आप अपनी एक छवि अपने मन ही मन अपने दिमाग में निर्मित करते हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उसी प्रकार समाज एक दर्पण का काम करता है। देखिए इस इमेज में दिख रहा है ना, सेल्फ और अदर्स, ये एक रिवर्सिबल और इंटर एक्सचेंजेबल प्रोसेस है। अब मीड की बात करते हैं। G.H. मीड ने रोल टेकिंग की बात कही है। देखिए समाज में चाहे आप बच्चे हों, वृद्ध हों, बूढ़े हों, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हों, मित्र हों, आप इन वॉट एवर रिलेशनशिप यू आर, इन वॉट एवर कैपेसिटी यू आर, एट वॉट एवर टाइम यू आर, आप बिहेवियर्स, जेस्चर्स,
इन सब का इस्तेमाल करते हैं अपनी भूमिकाओं। देखिए भूमिका क्या है, रोल। रोल कुछ भी है जो सोसाइटी में आप डिस्पैच करते हैं, जो आप अदा करते हैं। एक पति का क्या है, वो एक रोल है। तो डेट इज़ द रोल टेकिंग, उसमें भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब जीएच मीड जब आई और मी की बात करता है, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। आई क्या है, मैं। एक बच्चे को पानी पीना था, उसने पानी मांगा, मम मम किया, अगर आपने दिया तो ठीक, तो वो रोने लगा, या उसने उठा के पानी पी लिया या पानी गिरा दिया। मी क्या है, मी में सामने वाले का रिफ्लेक्शन होता है। जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको पता है कि पानी गिराना नहीं है, पानी फ्रिज में से या नल में से या बाल्टी में से निकाल के लेना है। मी में हमेशा सामने वाले का रिफ्लेक्शन होता है। आई में सिर्फ और सिर्फ आपका इनर सेल्फ होता है। आई स्पॉन्टेनियस होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। ये जनरली लैक ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट सोशल वर्ल्ड होता है। लेकिन मी में हमेशा कॉन्शियसनेस होगी कि सामने वाला क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, मीड के जो आई और मी का कंसेप्ट है, उसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, प्ले। छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, देखिए 2 साल 3 साल 4 साल तक का, अपने में ही खेलता रहता है, गुड्डा गुड़िया, लड़का लड़की, मतलब एक नॉर्मल, उसको कुछ पता नहीं है सही गलत क्या है, अपनी धुन में है। गेम, जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, क्रिकेट खेलता है, तो बोलता नहीं मैं बैटिंग करूंगा, या मैं बहनों के साथ नहीं खेलूंगा, अब मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, या अपने इन पर्टिकुलर दोस्तों के साथ खेलूंगा। अच्छा, इसी में एक और देखिए, जब हम मीड की बात करेंगे, जब हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे, तो एक थ्योरी है सिंबॉलिक इंटरैक्शन, जो जीएच मीड और हार्बर्ट ब्लूमर, मीड इनके गुरु थे और ब्लूमर इनके स्टूडेंट थे। देखिए सिंबॉलिक, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से भाषा को सम्मिलित करते हुए जो क्रियाओं का निष्पादन हम करते हैं, जो क्रियाएं हम करते हैं, वह सब भी सामाजिकरण का एक अंग हैं, उसकी प्रक्रिया का भी और उसके रिजल्ट का, उसके परिणाम का भी। अच्छा, कनेक्शन क्या है सेल्फ का, देखिए मैक्रो और माइक्रो तो समझ आया, लेकिन ये जो मीज़ो लेवल होता है, जहाँ पे धर्म आपको सिखाता है, समाज आपको सिखाता है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपके व्यवहार से। आप इस बात को नकार नहीं सकते कि रिलीजियन, कास्ट, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, ये सब बहुत बड़ा प्रभाव डालता है किसी व्यक्ति के सेल्फ को। मैंने क्या कहा, सेल्फ में 2 चीज़ें हैं, आई भी और मी भी। अभी आई को किनारे कर दीजिए तो मी पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मीज़ो लेवल सोशलाइजेशन का। अभी शुरू की स्लाइड में हमने बताया था कि मीज़ो लेवल में रिलीजन आएगा, कास्ट आएगा, ये सब आएगा। अच्छा, सोशलाइजेशन को और आसानी से समझते हैं। अगर हम सनातन धर्म की बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन, तो आप सब लोगों ने 16 संस्कार सुने होंगे। मुंडन, नामकरण, विवाह भी एक संस्कार है, अंत्येष्टि एक संस्कार है, जनेव संस्कार है। उसी प्रकार इस्लाम में भी कुछ होता होगा, उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में भी कुछ होता होगा। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सब सामाजिकरण का हिस्सा हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिगमंड फ्राइड। इसका फ्रूड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, फ्राइड भी बोल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। देखिए, ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण से हमारा कोई सरोकार नहीं है। शब्द पता होने चाहिए, उसका इंग्लिश लिखना, हिंदी लिखना आना चाहिए। इड क्या है, देखिए इड का सिद्धांत ये कहता है हमें जो करना है हमने कर दिया। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई चीज़ रखी है खाने पीने की, उसका मन है, वो गया चुपचाप उठा के खा लिया, बस। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, कुछ नहीं। इड क्या है, अगर एक आम भाषा में कहें, द टर्म इड रिफर्स टू द स्पॉन्टेनियस इनर एक्शंस विच आर नॉट गवर्नड और गाइडेड बाय द आउटर सोसाइटल सेल्फ। ये है इड। ईगो क्या है, अहम। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल का बच्चा, उसको एक आइसक्रीम खानी है, उसको खानी है तो मतलब खानी है, क्योंकि वो आइसक्रीम उसकी फेवरेट आइसक्रीम है, और कहीं उसने ये सुन लिया कि पापा वो आइसक्रीम तो उसी के लिए लाए थे, तो वो इंतज़ार नहीं करेगा, उसको आइसक्रीम खानी है, वो परमिशन नहीं लेगा, चुपचाप जाएगा खा लेगा। हो सकता है इसके लिए उसको डांट भी पड़े। देखिए, आई में और ईगो में थोड़ा डिफरेंस है। ईगो में उसको पता ही नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो सोसाइटी के जो सेल्फ हैं, जो अदर्स का रिफ्लेक्शन है, उससे अनभिज्ञ है। लेकिन ईगो में ऐसा नहीं होता। ईगो में कई बार उस बच्चे को पता होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन वो तब भी करता है। क्यों? उसका खुद का जो अंदर का जो कॉन्शियसनेस है वो इतना हैवी होता है, इतना ब्रॉड होता है कि वो सोसाइटी के रिफ्लेक्शन को ओवरकम कर देता है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो वो है जहाँ पर आप दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं कि नहीं, फ्रिज में आइसक्रीम रखी है तो पहले मम्मी खाएं, पापा खाएं, छोटे भाई बहन खाएं, हम तब खाएंगे। देखिए, सुपर ईगो में हमेशा लिखा ना, परा अहम, नैतिक मन।
जिसमें आप नैतिकता की बात करते हैं, अच्छाइयों की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं कि नहीं सामने वाले का पहले हम उसको ऑफ़र करें, पहले सामने वाला खा ले, अगर बच गया तो हम खाएंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक। दैट इज़ द सुपर ईगो। सुपर ईगो में व्यक्ति का जो सेल्फ होता है उस पर सोसाइटी का रिफ्लेक्शन, सोसाइटी का कॉन्शियसनेस, सोसाइटी की वेलबींग बहुत ज़्यादा हावी रहती है। यानी कि व्यक्ति समाज को ज़्यादा महत्व देता है। यहाँ समाज का मतलब दुनिया का नहीं है, समाज का मतलब है आपके वो अपने लोग, ठीक है। अब समझते हैं इसके स्टेजेस क्या है, टाइप्स क्या है। सबसे पहला ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज। ये चरण है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर 3 से 4 साल ओरल स्टेज, जहाँ वो माँ का दूध पीना, बाथरूम करना बिस्तर पे या मम मम करना ये सीखता है। एनल स्टेज जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो खुद से बाथरूम जाने लगता है या जब वो खुद से कपड़े पहनने लगता है, पैंट पहनने लगता है, शर्ट पहनने लगता है, फ्रॉक पहनने लगता है, मतलब मान लीजिए 4 साल से 10 साल 12 साल तक। ओडिपल स्टेज 10 से 12 साल से लेकर 16-17 साल की जो स्टेज होती है वो ओडिपल स्टेज होती है। और एडोलेसेंस नाम से ही लग रहा है, प्यूबर्टी के बाद का जो पूरा होता है वो एडोलेसेंस है। हो सकता है किसी किसी बुक में आपको अडल्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज भी मिले, बट कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 बेसिक स्टेजेस हैं। अच्छा, सोशलाइजेशन के प्रकार भी होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ 3 देखेंगे: रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और डीसोशलाइजेशन। री नाम से लग रहा है ना, पुनः सामाजिकरण। एक आदमी बहुत बड़ा मर्डरर था, क्रिमिनल था, रेपिस्ट था, 10 साल जेल में बिताकर आया, अब सुधर गया, यानी उसने पुराने सारे सीखे हुए व्यवहार को त्याग कर दिया और एक नया व्यवहार सीख लिया, कुछ नए गुण सीखे, उसे बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। अब इसके एजेंट्स क्या हैं? एजेंट्स मतलब कौन हमें सोशलाइजेशन सिखाता है। तो सबसे पहले तो हमारा क्लास, कास्ट, रिलीजियन, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, ये सब हमारे एजेंट्स हैं। एजेंट का मतलब होता है जिनके माध्यम से हमारा सामाजिकरण होता है, जिनके माध्यम से, जैसे स्कूल, कॉलेज, फैमिली, हमारे पीयर ग्रुप्स, मास मीडिया, हमारा वर्क प्लेस, हमारे रिलेशनशिप्स, है ना। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच मेक्स अ इंडिविजुअल सोशलाइज। यहाँ सोशलाइज का मतलब हम सिर्फ सभ्य की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बीइंग सोशलाइज्ड इज डिफरेंट एंड बीइंग सिविलाइज्ड इज डिफरेंट, ठीक है। फैमिली भी बहुत अहम किरदार निभाता है किसी बच्चे को सिखाने में। एक बच्चा बचपन से परिवार में जन्म लेता है। अब देखिए, हम यहाँ पे उन बच्चों की बात नहीं करेंगे या जिनके माता पिता की बचपन में डेथ हो गई है या जो अनाथ आश्रम में हैं। अपवाद हर जगह है, हम एक कलेक्टिव वे में बात कर रहे हैं। और जो सड़क पे भी होते हैं, अनाथ आश्रम में भी होते हैं, तो उनके लिए वही परिवार होता है। बच्चा परिवार में बहुत कुछ सीखता है। बच्चा कैसे बिहेव करना है, कैसे खाना है, पीना है, औरों से कैसे बात करनी है, सब बच्चा परिवार में ही सीखता है। तो फैमिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अच्छा, अभी हमने बात की थी रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी। कहीं ना कहीं ये दोनों भी परिवार में होते हैं। कई बार बच्चा पुरानी आदतों को छोड़ता है मम्मी पापा के डर से, डांट से, और नई आदतों को सीखता है। ये क्या है? रीसोशलाइजेशन। अब सोशल क्लास, देखिए सोशल क्लास का बड़ा अहम किरदार है। अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, एक करोड़पति का बच्चा, एक आम आदमी का बच्चा जो महीने में 2-4 हज़ार ही कमा पाता है, इन सभी के सोशलाइजेशन में बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन लिवलीहुड बट ऑल्सो इन मेकिंग योर सेल्फ अवेयर अबाउट द सोसाइटी। एक पैसे वाला आदमी हो सकता है उसका समाज को देखने का नज़रिया अलग हो, एक गरीब आदमी हो सकता है उसका समाज में देखने का लोगों को नज़रिया अलग हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक पैसे वाला आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, लोगों से बात करेगा, मिलेगा, उसका कल्चर अलग है, उसका बिहेवियर करने का तरीका अलग है, आम आदमी का तरीका अलग है। शुरू में हमने बात की थी रीसोशलाइजेशन की, एक बार यहाँ पर हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन को देख लेंगे। आभासी सामाजिकरण, जब बच्चा किसी को देख के इंस्पायर होता है और उसके जैसा बनना चाहता है तो उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेगेटिव सोशलाइजेशन भी होता है, जब बच्चा कुछ नेगेटिव बुरी बातें सीखता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सोशलाइजेशन। मिलता है अगले वीडियो में।